42। और जब मैं इसे पढ़ूंगा आप तेज आवाज में मेरे साथ इसको हालेलुया हालेलुया इसको पढ़ना है। और कौरववंशियों के द्वारा ये गीत लिखा गया, भजन संहिता लिखा गया। और कौरववंशी मैंने आपको बताया था एक बार कि आराधना करने वाले ये लोग थे जिनकी पहली पीढ़ी जो जबरन आराधना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली क्योंकि परमेश्वर उनसे आराधना लेना नहीं चाहता था। लेकिन नई पीढ़ी जब वो हालेलुया पहली पीढ़ी खत्म हो गई तो नई पीढ़ी जो उनके बच्चे थे उनको परमेश्वर ने बुलाया आराधना करने। हालेलुया हालेलुया। और जब मैं इन कौरववंशियों के विषय में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनका हृदय कैसा था। सोचिए कि इनके साथ जो घटना हुई थी मैंने बताई थी, शायद किसी लोगों को पता होगा कि किस रीति से जबरन इनके जो पुरखा थे वो मूसा और हारून के सामने वेदी पर उनको हटाकर खुद आराधना की सोचते थे हम कर लेंगे। और उधर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी और भूमि ने अपना मुंह खोलकर पूरी मंडली को उस समय पर जो विद्रोह कर रहे थे निकल दिया। लेकिन उन्हीं के बच्चे कितने समर्पित थे यहाँ पर, उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया हम अपने बल से छीन लेंगे सेवा। उन्होंने दीन होकर यहाँ पर देखो प्रार्थना की है। और बाइबल बताती है कौरववंशी लोगों को परमेश्वर ने आगे चल के चुना और उन्होंने भी क्या प्रार्थना की आप जानते हैं? उन्होंने भी जल के विषय में ही बोलकर प्रार्थना की है। हालेलुया। और ये वो जल है जो परमेश्वर की ओर से आता है और ये जल हमारा सब कुछ बढ़ा देगा, हमारा आत्मिक जीवन। जैसा यीशु ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य में पहुंचकर सब वस्तुएं तेरे को मिल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक जीवन, पहले यीशु को पहुंचने के लिए कहा, दूसरा शारीरिक, तीसरा भौतिक और चौथा परमेश्वर। ये दिल्ली देश, ये दिल्ली एनसीआर, ये भारत देश में हमें गिनती में बहुत आयु से बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आमीन बहुत धीमा था। हालेलुया हालेलुया। आमीन थोड़ा गरजने वाला आमीन होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर है जीवन सीखा शेरों का कुबद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आमीन आमीन। भजन संहिता 42 और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ बुलंद आवाज में से पढ़िए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यही सिमरन करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है, वो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे परमेश्वर मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के
पास के देश से और हार्मोन की पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे सिमरन करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। वो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे तू शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है। मानो कटार से छिदी जाती है। क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है। वो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। ईश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष और बस यीशु के नाम में मांगते जो से बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करते हैं सारी बातों के लिए और परमेश्वर को हम आदर करते हैं सारी बातों के लिए। हालेलुया हालेलुया। हाथ को उठाएंगे और परमेश्वर को हाथों को हिला के प्रभु को स्तुति करेंगे। जो लोग जाना चाहते हैं जोरदार तेरी महिमा करते हैं स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्यवाद करते हैं। और इसके पहले और दूसरे वचन को थोड़ी देर देखेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ देखिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मांग कर रहे हैं। नबी कहती है मांगो तो मुझे मिलेगा। और यहाँ मैंने बताया ये गौरववंशी जो लोग थे इनका इतिहास क्या रहा। आपका इतिहास कुछ भी कोई फर्क नहीं। मिलकर के एक दूसरे से बोलिए आपका इतिहास कुछ भी कोई फर्क नहीं। याद रखिए आपने क्या किया पहले। आपका परिवार आपका घराना किस जगह से आया है। आप कैसे थे। क्या उस समय घटा आपके घराने के साथ। आपने क्या क्या आपके घराने ने किया। कैसे आप निकल कर यहाँ तक आए हैं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या अब आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं जैसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर
मैं तेरे लिए हाँफता। हालेलुया। क्या आप उस जल के लिए हाँफते हैं जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा? और बाइबल कहती है जो कोई उस जल में से पिएगा जो यीशु देगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वरन उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। ऐसा जल हमारा परमेश्वर देने की सामर्थ्य। तो मैंने अभी आपसे कहा इसको इन कौरव वंशियों के विषय में जो इतिहास था, याद रखिए, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा जो लोग अभी आए। ये कौरव वंशी वो लोग थे जो एक समय में प्रभु के दास लोगों से लड़ रहे थे। और किस लिए लड़ रहे थे? कि यही क्यों सेवा करेंगे, हम भी सेवा कर सकते हैं, यही क्यों धूप जलाएंगे मूसा और हारून, हम भी धूप जला सकते हैं। लेकिन सेवा करना बुरा नहीं था, लेकिन वो जगह पर जिधर परमेश्वर अपने उन लोगों को चुनकर खड़ा किया उनको विरोध करना बुरा था। विश्वास कीजिए, मूसा और हारून इस बात से गुस्सा नहीं हुए कि वो लोग सेवा करना चाहते थे, जबकि बाइबल बताती है बहुत सारे लोग ऐसे थे। जब मूसा ने एक तंबू तैयार किया था जहां पर, और मूसा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाता था, और मूसा तो प्रार्थना करके बाहर आ जाता था, पुराने नियम में लिखा है, पर यहोशू जो उसका दास था, जो उसके हाथ धुलवाया करता था, जो उसके साथ रह के छोटे मोटे काम करता था, वो उस तंबू से निकलता ही नहीं था बाहर। ऐसा एक तंबू था। और इजराइलियों के विषय में भी वहां पर लिखा है, पुराने नियम में लिखा है इजराइलियों के विषय में, अगर आप निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते थे, प्रभु से लिपटना चाहते थे, वो लोग अपने तंबुओं से अलग होकर उस पवित्र स्थान की तरफ चले जाते थे, मूसा और हारून के पास चले जाते थे कि हमें सेवा करनी है। तो सेवा करना बुरा नहीं था, वहां पर सेवकों के सामने विरोध करना, उनको दोष लगाना होता था। और इस कारण इन कौरव वंशियों के साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कौरव वंशी यहाँ पर प्रभु से कह रहे हैं ना, ये कौरव वंशियों के बच्चे हैं, इनके जो पुरखा थे उनके साथ क्या हुआ, उनको जब वो विरोध कर रहे थे तो मूसा और हारून नम्र थे। याद रखिएगा, प्रभु के दास लोग नम्र होते हैं। वो क्या करते हैं, वो छोड़ देंगे, वो आपसे लड़ेंगे नहीं, वो आपसे हट नहीं करेंगे, वो आपको सही बात बता के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आप करो या नहीं करो। लेकिन उस जगह पर क्या हुआ, जब मूसा और हारून ने देखा कि ये विरोध कर रहे हैं, और मूसा हारून ने बोला कि ठीक है, कल तुम भी अपना धूपदान तैयार कर लो और हम भी अपना धूपदान तैयार कर लेंगे, और जिसे यहोवा कहेगा वो धूप जलाएगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ कि उधर परमेश्वर के सामने जब वो धूप डालने की पूरी मंडली खड़ी हुई, और उधर भूमि ने अपना मुंह खोला, और वो पूरी की पूरी मंडली को अंदर, उस भूमि के अंदर समा गए, जीवित भूमि में निकल गई। आप समझ पा रहे? लेकिन परमेश्वर का दया अनुग्रह देखिए कैसा है कि जब वो कौरव वंशियों के बच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं, वहां पे क्या कर रहे हो, वो हट नहीं कर रहे, वो वहां पर कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो परमेश्वर से कह रहे हैं जिस तरह हिरनी जल के लिए हाँफती, हे प्रभु मैं भी तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते परमेश्वर ईश्वर का मैं प्यासा हूं। बाइबल बताती है ये कौरव वंशियों को परमेश्वर ने चुना आराधना करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है आपके पुरखा लोग कुछ हट किए हो, कुछ कामों को ठीक ना किए हो, परमेश्वर को छोड़े हो, परमेश्वर से भागे हो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। लेकिन आज की पीढ़ी ध्यान से परमेश्वर मसीह आपसे प्यार करता है। क्या आप प्यासे हो? क्या आप आज जल को मांगना शुरू करोगे?
और वो आपको वो जल देगा। हालेलुया। और वो आपको आपके लिए हालेलुया उस सेवकाई में खड़ा करेगा जो आपके लिए ठहराई है। हालेलुया। आप नए नियम के सेवक बन जाएंगे। हालेलुया। आप ऐसी इच्छा रखते हैं यस क्या आमेन आपको सेवा करने के लिए, क्या आप यीशु को सेवा करने की इच्छा रखते हैं? वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मैंने कहा पहले कुछ भी हुआ लेकिन प्रभु पूर्ण स्थापित कर देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पूर्ण स्थापित दोबारा से हालेलुया पूर्ण दोबारा से बनने का दिन है। हालेलुया हालेलुया। आज आप पुकार सकते हैं प्रभु मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया हालेलुया। और आप देखिए मैं इस बात पे आपको ज्यादा बोल इसलिए दिला रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया है। इन 19-20 सालों में मैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों के साथ काम किया है और मैंने वचनों को सुना है, मैंने उनके साथ सेवकाई की है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कैसे दुगना भाग ले सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारी बार ऐसा भी हुआ जब प्रभु के कुछ दास लोगों ने गलत डिसीजन भी लिया और मुझे पता था ये गलत है और मैंने विरोध नहीं किया, मैं शांत रहा। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे पता है अगर मैं गलत होऊंगा तो प्रभु मुझसे बात करेगा, अगर वो गलत होगा तो प्रभु उससे बात। और कुछ ही समय में प्रभु ने उससे बात की। हालेलुया हालेलुया। ध्यान रखिएगा एलिया का जो दास था एलीशा, उसको पता था विरोध नहीं, परमेश्वर के दासों का विरोध नहीं करना। इसीलिए एलिया के दास एलीशा ने कितना भाग पाया? दुगना भाग पाया अभिषेक का। याद रखिए आप विरोध मत कीजिए प्रभु के दास लोगों का, प्रभु की दासी लोगों का। शांत रहिए, आप अपने मन में ये बात को रखिए। और मैं तो कहता हूँ आप एक दूसरे का विरोध भी मत कीजिए, नए नियम के मुताबिक एक दूसरे पर भी दोष मत लगाइए। और अगर इस बात को अपने अंदर रखिए, अगर मैं गलत हूँ तो प्रभु मुझसे बात करेगा, अगर वो गलत है तो प्रभु उससे बात करेगा। और आप देखेंगे आप उन्नत होते चले जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। और बाइबल बताती है एलिया के दास एलीशा ने दुगना भाग पाया। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे और एलीशा ने कितने किए थे? 14 आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। और उसका चादर एलिया के ऊपर जो चादर था, एलीशा के ऊपर जो डालना था, वो एलिया जब उठाया गया तो वो चादर एलीशा के पास आया। जब आपका दास उठाया जाएगा, याद रखिएगा नष्ट नहीं किया जाएगा आपका दास नष्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। नहीं, क्योंकि आप भी नष्ट होने वाले नहीं। हालेलुया। लेकिन वो उठाया जाएगा, वो ऊंचा किया जाएगा, वो स्वर्ग की तरफ खींचा जाएगा और वो चादर आपके ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। दिनों में भविष्यवाणी हुई थी, आप भूल गए हो शायद। और उस वीडियो को मैं देख रहा था कि हमारे चर्च में भविष्यवाणी हुई थी कि पवित्र आत्मा ने कहा तुम बूंद नहीं, तुम एक बड़ी नदी पाने जा रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हें बूंद नहीं, तुम्हें बड़ी नदी देने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। और मैं उस वीडियो को देख रहा था। कभी कभार अपने चर्च के बहुत सारे वीडियो को देखते दूसरे पास्टर्स की, मैं नहीं कहता आप मत देखो, लेकिन कोशिश करो अपने चर्च के वीडियोस को, चाहे वो कुछ दिन हो गए, शायद हो सकता है कई हफ्ते हो गए, उनको दोबारा सुनिए, कई बार आप ब्लेस हो जाएंगे। मैं उनको सुनता रहता हूँ, मेरे ऊपर जो दास है कई बार उसकी वीडियो को ज्यादा सुनता हूँ क्योंकि उसको मेरे ऊपर रखा गया है ना, वो मेरा आत्मिक पिता है। आप दूसरे को सुनिए, लेकिन कम से कम आपका आत्मिक पिता जो कुछ सिखाया है, जो पवित्र आत्मा दिया है, आपको यहाँ रखा है, उसको ध्यान रखिए क्या चल रहा है अपनी चर्च में। हालेलुया हालेलुया। तो आप एक बड़ा भाग वो मैं बूंद नहीं, एक दूसरे से बोलिए, एक दूसरे को बोले, एक शर्माओ नहीं, एक दूसरे को जल्दी बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। आप बूंद नहीं, आप बूंद नहीं, आप बूंद नहीं, आप बूंद नहीं, आप एक बड़ी नदी को आने वाले हैं। हालेलुया आमीन। आप बूंद एक बूंद के पास नहीं आए, आप प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंद के पास आए जो एक बड़ी नदी के समान। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा जीवन का जल सब कुछ बढ़ा देता है।
हालेलुया। जीवन का जल सब कुछ बढ़ा देता है। लेकिन मेरा एक बात को नोटिस कीजिएगा, अभी मैंने विशेष बताया कि किस तरह एलिशा को पता था विरोध नहीं करना और एक बड़ा भाग उसके ऊपर आ गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप जानते हो एलिशा का दास गेहजी था। गेहजी के विषय में किसने जाना है? जानते? एलिशा के ऊपर जब एलिया का भाग आ गया तो एलिया को परमेश्वर ने बढ़ाया, एलिशा को बढ़ाया, तो उसके नीचे भी एक दास आया जिसका नाम था गेहजी। लेकिन ये गेहजी कैसा था? ये गलत काम, ये गलत तरीके से छीनने वाला व्यक्ति था। ये उस भाग की इंतजार नहीं करने वाला। और आप जानते हो जब उस कोड़ी को, नामान कोड़ी को चंगा किया गया, और नामान कोड़ी क्या कह रहा था कि मैं बहुत सारी भेंट और बहुत सारे पैसे और बहुत सारा खजाना लेके आया हूँ, और एलिशा ने कहा कुछ नहीं चाहिए जान। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये गेहजी क्या किया? ये भागा, ये बिना अपने दास को जो इसके ऊपर था बताए भाग गया। और भागकर क्या किया? क्या भी बोलता है चाहिए, मेरे मुझ ने मंगाया है, मेरे स्वामी ने झूठ बोलकर प्रभु के दास को बोलता है मंगाया है। पवित्र आत्मा ने एलिशा को बता दिया। और जब ये अपना भाग जो छीन कर लाया था, इसका नहीं था, प्रभु के दास को बदनाम करके कुछ लेकर आया, छुपा दिया। ये खड़ा था, एलिशा ने बोला ए गेहजी तू कहां से आता है? क्या बोलता है? हे प्रभु कहीं नहीं, यही था। एलिशा बोलता है प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया तू कहां से आता है, जो कुछ तो ले आया। उसके साथ साथ उसका कोड़ भी तेरे पर आया और उसका सारा कोड़ उसके ऊपर आया। याद रखिएगा, आप छुपा सकते हो प्रभु के दास को से, लेकिन पवित्र आत्मा कई बातें आकर बताने जाता है कान में। आप क्या कर रहे हो? कई बार बता के जाता है गाँव तक। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के आत्मा से टक्कर नहीं करिएगा। और वचन बताता है और दुगने भाग की जगह, देखिए मिलना क्या था? दुगना भाग। थोड़ा सबर करता तो क्या मिलता? दुगना भाग। मिला क्या? बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपके दास के खिलाफ आपको भड़काएंगे, जो आपके ऊपर रखा है। आप जिधर ब्लेस होने वाले हो आपको उधर से हटाने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काएंगे, अरे उधर बहुत अच्छा, उधर बहुत अच्छा, और उधर कुछ मिलने वाला नहीं। उधर खाली कोड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु जिधर रखा ही नहीं उधर कैसे मिलेगा? अब तो आप जानिए, जीवन का जल जिधर परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है उधर सब कुछ बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं आज प्रभु से? पढ़िए एक बार फिर से पहला वचन। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आगे क्या कहता है? जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। क्या प्यासे हैं? क्या प्यासे हैं? आज आप कहेंगे प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ। क्या आप ये कहते हैं प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं जीवते ईश्वर मेरे परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, तो आप जरूर वो पानी को पाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, भजन संहिता 1:4 पढ़िए जल्दी से। और आगे लिखा है आप कैसे पेड़ के समान हो जाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। 1:4 है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, तीन पढ़ना है। वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान है। आप कैसे हो जाएंगे जब जीवन का जल आपको मिलेगा? याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी पहली बात क्या नोटिस की आपने? प्रभु के दासों के खिलाफ में मत बोलिए। शायद हो सकता है उससे कुछ गलत हुआ, वो भी मत पूछिए, कई बार आत्मा में नहीं है। आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर उससे बात
करेगा। आप जीवन के जल से लिपटे रहिए। हालेलुया। हालेलुया। इधर कुछ पाने वाले दुगने भाग के अधिकारी है, मैंने कई बार बताया। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यहाँ कुछ भी जल्दी से नहीं होगा। बोलिए, कुछ भी जल्दी से नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने रखा है तब आपको मिल जाएगा। कई बार कई लोग सोचते बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाए, तो कुछ जल्दी से नहीं होगा। पेड़ जब पौधा लगाया जाता है एकदम पेड़ बन जाता है क्या? नहीं। भजन संहिता 1:3 में क्या लिखा है? पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो विरोध नहीं करते प्रभु के दास लोगों का, दासी लोगों का, लगे रहते हैं अपनी जगह पर, जमे रहते हैं, छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ के भागते हैं, आप लगे रहने वालों में से बन जाओ। तो लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे। देखो फिर जल की बात आ रही है, यहाँ भी जल है, और जिधर जल आएगा उधर उन्नति आनी ही आनी है। हालेलुया। आनी ही आनी है। उधर सब कुछ बढ़ा ही होना है मेरी बहन, कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि जिधर जल है उधर उन्नति है। हालेलुया। हालेलुया। और ये जल तो प्रभु की ओर से मिल रहा है, और लिखा है वो ऐसे वृक्ष के समान है जो जो नदी के बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और आपकी एक ऋतु है। जैसे बोलिए, मेरी एक ऋतु है। ये क्या आप शर्मा क्यों रहे? आपके तो वैसे भी नहीं बोल रहे। बोलिए आपस में, आपकी एक ऋतु है। आम किस किस को पसंद है? मैं समझाता हूँ, नहीं समझता है आपको। आम किस किस को पसंद है? सर कब मिलता है? तेज बोलो, कब मिलता है? गर्मी में। दिसंबर में मिलता है क्या? नहीं। तो आम का एक क्या है? समय। एक सीजन, एक ऋतु है, एक ऋतु है। ऐसे ही आपकी बढ़ने की भी क्या है? एक। आपकी चंगाई की भी क्या है? एक। आपके हालेलुया, आपके कलेश को खत्म होने की भी क्या है? आपका जादू टोना टूटने की भी क्या है? एक समय है। आपका कर्जा जाने का भी क्या है? समय है। उस समय का वेट करने वाले बनो। कई लोग समय का वेट नहीं करते, जल्दी से हो जाए। जल्दी से प्रभु में कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। लेकिन अगर आप बने रहते हो तो वहां लिखा है वो कैसी नालियों के किनारे लगाए गए हैं? बहते जल के आगे। और अपनी ऋतु में फलता है, आप अपनी ऋतु में फलेंगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, मुरझाएंगे नहीं। फल अपने समय में आएगा, लेकिन आप मुरझाए हुए नहीं होंगे। पता नहीं होगा, नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं अरे तुझे इतना दिन हो गया, मुझे नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ कितना दिन हो गया? मास्टर जी 2 हफ्ते से आप। अरे 2 हफ्ते हो गए? ऐसा लोग, वो बाबा के पास जाओ, बाबा के पास, वहां पे लिखा है, कहते हैं ना शर्त है 11 दिन में, 21 दिन में। ऐसा लोग उधर जाने का पता लगेगा क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़ो। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा, हाँ, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है, जो लगा रहता है, जो जमा रहता है, जो अपने समय का इंतजार करता है, प्रभु के लोगों का पहला, प्रभु के लोगों का आगे सामना नहीं करता है, दूसरा अपनी जगह पर लगा रहता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा, पहला क्या? अपने समय में फलेगा, और जो कुछ वो करेगा क्या हो जाएगा? सफल होगा। सफल ही होगा। बाइबल में वो सफल ही होगा। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये जीवन जल की ये खासियत है। आप अगर जीवन जल के पास लग गए, आपको अगर यीशु जीवन जल दे रहा है, तो आप हमेशा फलते ही चले जाएंगे, वरन आपके द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। जीवन जल आत्मा प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सिर्फ तू ही तू, बहती नदियाँ सिर्फ तू ही तू, जीवन जल आत्मा प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ
प्रभु हम उस जीवन के स्रोत के उस जल के पास आए हैं होली स्पिरिट में आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु आप हमें उस जीवन के जल में से देते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु हम उस जीवन के जल को चाहते हैं ताकि हम कभी प्यासे ना हो होली स्पिरिट हमें मदद करें धन्यवाद करते हैं आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं आज की आराधना के लिए हम सबको तैयार करें प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आप बड़े और हम बड़े यीशु नासरी के नाम से बोले आमेन।